हो अयोध्यासी, रघुकुल सघराना हो, चरण हो राघव के वहीं अपना ठिकाना हो। अवधपुरी सम अरे प्रिय नहीं सो, अरे यह प्रसंग जाने को। नमस्कार, आप समझ गए होंगे श्री राम मंदिर, श्री राम जन्मभूमि पे मंदिर बना भव्य, और जो वहां मौजूद थे, जिन्होंने आंखों से सब कुछ देखा, और जो वहां उसमें वहां पर जितने लोग सबसे अगली पंक्ति में बैठे हुए थे, बात करवाऊं आपसे परमादरणीय परम पूजनीय पूज्य श्री महंत नारायण गिरि जी महाराज, दूधेश्वर मठ गाजियाबाद के परमाध्यक्ष, जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत, और दिल्ली संत महामंडल के परमाध्यक्ष पूज्य श्री महाराज। महाराज जी प्रणाम करता हूं। प्रणाम शुक्ला जी। महाराज जी, एक आचार्य जी, जनवरी में कैसा आश्चर्य हुआ। जी जी 22 तारीख को आप वहां मौजूद थे। आप तो 1 जनवरी से ही चले गए थे, हाँ वहां जी। पर सब व्यवस्था में भी शामिल रहे, क्योंकि योगी जी आपके परम मित्र हैं। जी। और वहां जो आपने देखा उसका वर्णन अब मैं बीच में कोई प्रश्न नहीं अभी करूंगा। ठीक है जी। आप बताएं, राम मंदिर की कब से क्या चल रहा था, उसमें जूना अखाड़े का क्या कर्तृत्व था, और किस प्रकार से आपने वहां पर भव्यता देखी, और किसके कारण संभव हुआ, ये प्रश्न है। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ जो है अपना कि वहाँ पर जो है 1885 में जो बोलते हैं कि रघुवीर दास जी महाराज जी, जो निर्मोही अखाड़े के थे जी, उन्होंने सबसे पहले उधर याचिका दायर किया। जी, याचिका दायर करने के बाद जो है उसमें अपना रामचबूतरा में पूजा का जो अधिकार वगैरह जिसे जी। मिला है, और इसमें विशेष रूप से मैं तो क्या है कि 1984 से ही जो है एक तरह से जुड़ा हुआ हूँ। जितने भी आंदोलन हुए वहाँ पर आपके, ये आपका 89 में भी जब शिलान्यास हुआ राजीव गांधी के समय में, तभी भी वहाँ पर हम लोग उपस्थित थे। उसके बाद में 90 में गोली चला, वो कांड हुआ, उस समय भी थे, और 92 में जब ढांचा गिरा तभी भी वहाँ पर थे। अभी मोदी जी का शिलान्यास होने के समय में हम लोग नहीं, परंतु मंदिर का उद्घाटन, ये 500 सालों की जो प्रतीक्षा एक तरह से थी जी, 490, 96 या 98 जितने भी वर्ष, जब से कुल मिला के 500 वर्षों का संघर्ष। श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़े के कई नागों वहाँ शहीद हुए, और लाखों करोड़ों हिंदू वहाँ शहीद हुए। जबकि वहाँ का देखो, बोलते हैं कि वहाँ एक पास में ही गांव है जो बाबू का पुरवा है, बोलते हैं राजपूतों का गांव है, वहाँ पर उन्होंने जूते और पगड़ी 500 सालों से बांधी नहीं कि जब हमारा मंदिर बन जाएगा तब। तो उसके बाद में जब ये मंदिर का घोषणा हो गया, उद्घाटन हुआ, तभी वो लोगों ने उधर पहना। तो बहुत करोड़ों पूरे विश्व में रहने वाले हिंदुओं का एक कहीं न कहीं अंतर मन में, उनके मन में था कि राम भूमि जहाँ पर राम का जन्म हुआ, 14 साल का राम का वनवास हुआ, और ये तो 500 साल का अंतराल और इतना संघर्ष के बाद आपने बोला कि ये कैसा संभव हुआ और किसके वजह से हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो हमारे वैदिक सनातन धर्म है, वो हमेशा से, चाहे कितने भी वर्ष हुए, भारत में बहुत से देखा होगा आपने, यूरोप वगैरह में बहुत से देशों में देखा होगा कि 200 साल में चाहे 100 साल में एकदम परिवर्तन हो गया वहाँ पर। परंतु हमारे भूमि में हमारा वैदिक सनातन धर्म ऐसा है कि कितने आक्रमण हुए, कहीं भी हुए, निरंतर हम लोग संघर्ष करते रहे। एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि हम लोग संघर्ष नहीं किए। हमारे पूर्वजों ने हमेशा संघर्ष किया, हमेशा हम लड़ते रहे, और हमें आज भी हम बहुसंख्यक रूप में भारत में विद्यमान में है। सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म बहुसंख्यक के रूप में आज भी भारत में है। तो ये वहाँ का जो दृश्य था, मैं जब 22 जनवरी को सुबह सबको बोला गया कि 11 बजे पहुँचना है, तो मैं बोला कि भाई वहाँ भीड़ भाड़ होगी, उसको मुझे वो वीवीआईपी पास, वहाँ पर अलग अलग ब्लॉक बनाया था मेरे को, वहाँ पर जो है 8 नंबर में, जैसे 8 सबसे नंबर, आगे का पास मिल हाँ गया। सबसे आगे जो है, जहाँ तो मोदी जी क्यों नहीं, आप तो बोल योगी रहे के परम मित्र। वीवीआईपी, तो उसमें ये तो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से था। जूना अखाड़े को तीन वीवीआईपी पास मिले थे, हरिगिरी जी को अध्यक्ष को, और संरक्षक को, और मेरे को।
ऐसे तो 8,000 के आसपास साधु उद्योगपति भारत के जितने भी लोग थे उसमें देखिए, मैं देखा कि वहाँ शाहरुख खान है, जो है ये जितने भी खान फिल्म में काम करने वाले हैं, सब पीला पटका बाँधकर, तिलक लगाकर, ये भी थे हाँ, वहाँ? वहाँ थे शाहरुख खान, वो जो जितने भी खान तीनों खान थे वहाँ पर, सारे थे वहाँ पर। तो इसमें वहाँ पर मोदी जी ने ये दृष्टि नहीं रखा और ये विश्व हिंदू परिषद ने भी कि भारत के टॉप के जो लोग हैं, उनको सबको बुलाना है कि भारत में जो है कि प्रातःकाल उठ के जब अभिवादन किया जाता है तो राम, राम बोला जाता है गाँव में। तो उसमें कोई मुसलमान या हिंदू या कोई दूसरी जाति ये दिखाई नहीं जाता है। वो जो वहाँ का मुसलमान भी होता है, राम बनारस का मुसलमान भी है तो उठ के जो है जय विश्वनाथ बोल देता है, हैं? अयोध्या में जो है मुसलमान भी जय श्री राम, जय सिया राम बोलते ही हैं, तो कैसा हैं? आपको लगा जब उस समय लग रहा था कि अब ये सजा धजा मंदिर, अब इसका उद्घाटन हो रहा, वो सारी पीड़ा खत्म हो रही, उसमें आप कैसा महसूस कर रहे 8 बजे से हम लोग 11 बजे तक जो हमको पता ही नहीं चला एकदम जैसे मोदी जी की जो करीब मेरे ख्याल पौने 12 बजे के आसपास मंदिर में वो प्रवेश हुए, पूरा सरयू में स्नान किया एक भगत के रूप में जैसे 11 दिन का उन्होंने व्रत रखा हुआ था। उनके अंदर में ये भाव नहीं था कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ या देश का सेवक हूँ। उसके मन में था कि मैं सनातनी हूँ और मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया है, तो मेरा कर्तव्य है। हमारे पूर्वजों ने जो आशाएँ कल्पना की थी, वो की, तो उसको साकार होते हुए तो मेरे हाथों से हो रहा है, तो ये मेरे लिए पुण्य की बात है। 11 दिन तक उन्होंने जो है नींबू पानी लेकर रहे वो और उस समय तक जो है जब अपने वो हमारे जो है ये विशेषकर गोविंद देव गिरि जी महाराज ने खुद अपने शब्दों में व्यक्त किया है कि उन्होंने बोला कि आप जो है अपने हाथ से, बोले नहीं अपने हाथ से आप मुझे जो है दूसरा को उन लोगों ने कुछ बना रखा था, बोले पंचामृत? हाँ, तो उन्होंने तो दूसरा कुछ बना रखा था, नींबू और शहद ये वो बना रखा था। उसने बोला नहीं, जो चरणामृत है भगवान के चरणों का, चरणामृत मुझे को पिलाओ, मैं उसी से व्रत खोलूँगा। तो वो हम लोग देखा सामने देख रहे थे, वहाँ दिख रहा था सारा, तो वो चरणामृत वो 3-4 चम्मच उन्होंने उस टाइम, वो भी पूजा-वूजा करने के बाद, ये समझो कि आपका पुणे 12 बजे से लेकर 3 बजे के आसपास मेरे ख्याल उन्होंने वो पिया होगा, 3 बजे। तो करीब 3 घंटा निरंतर जो है उन्होंने वहाँ मंदिर में पूजा अर्चना जो भी पूरा वैदिक ब्राह्मणों ने, पंडितों ने करवाया। पूरे देश के वैदिक विद्वान ब्राह्मण वहाँ पर थे, वो सब ने उन्होंने वहाँ पर जो है पूजा अर्चना सब किया। तो वो दृश्य तो जो है उसको मतलब शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। उसके बाद 3 बजे जैसे ही मोदी जी, योगी जी वगैरह सब जाने लगे, तो दर्शन का नंबर आया तो एकदम 8-9 हज़ार की एकदम भीड़ जो है वहाँ पर लोगों को एकदम ऐसे होते हैं कि भाई इतना इनका प्रतीक्षा है। तो वहाँ पर जो है एकदम इतना भीड़ हुआ था, वो किवाड़ कुछ अपना एकदम वो जो कुछ बंद किया भाई कि आराम से लोगों को आए। मेरे बचपन से मैं कभी फ़िल्म वगैरह देखता था बचपन में, अभी तो कोई समय नहीं मिलता है। तो अमिताभ बच्चन को बहुत देखने का मन में इच्छा थी और उसके साथ कि सेल्फ़ी लेना या फ़ोटो लेना ऐसा मन में भावना था। मुकेश अंबानी का बहुत सुना नाम सुना हुआ था। मेरे सामने वो लोग खड़े थे क्या बात है? और उसकी तरफ मेरा ध्यान बिल्कुल गया ही नहीं। मैं देख भी रहा हूँ कि सामने खड़े हैं। भगवान के ऊपर ही नज़र में लगा हुआ हूँ, राम के ऊपर राम के ऊपर। और एक बार किवाड़ ऐसे बंद हुआ, उसके बाद में वो किवाड़ जो है एकदम झटके से सब साधु गए तो वो खुल गया और ऐसा धक्का लगा, मैं जाके गिर के भगवान के चरणों में जाके चरणों में गिर गए जाके। गिर गया जाके और सीधा मेरा सिर जो है जाके भगवान के चरणों में लगा। तो मेरा मतलब एकदम आचार्य जी ने हो गए, मैंने मतलब इतना दूर था, मेरा बहुत मतलब कम से कम जो है 300 या 400 फीट नीचे हुआ, मतलब ऐसा धक्का लगा वहाँ पर जो है जाके वहीं पर। और मैं बोला अभी तो मेरा सिर फूट गया, अब तो अपना काम भी हो गया, मर गया हो, क्योंकि उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, चोट भी नहीं लगा और भगवान का दर्शन में तो एकदम कम से कम जो है एक 5 मिनट मुझे न किसी ने खींचा भी नहीं, रखा भी नहीं, 5 मिनट भगवान का नज़र से नज़र मिलाकर मैं भगवान का दर्शन करते रहा। तो वो ऐसे एक अनुभूति थी जो कि उनको शब्दों में ये वर्णन संभव कैसे हुआ? हैं। किसके कारण? मतलब कौन ऐसा व्यक्ति जिसके कारण ये सब संभव हुआ? मुख्य कर्ता आप किसको मानते हो इसका? मैं ये बोलता हूँ कि राम के अलावा, राम की कृपा तो है ही, हाँ, राम की लेकिन कृपा तो है। मुख्य किसका लगता है? मैं ये सबसे बड़ा ये चीज़ मानता हूँ ये देश के अंदर में कि सबसे बड़ा मोदी जी का, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी, क्योंकि मोदी जी एक-एक मिनट की वहाँ पर सारी खबर ले रहे थे। जब निर्वाण हो रहा था तो उसमें चंपत राय जी का इतना बड़ा कोई भूमिका नहीं है। प्रधानमंत्री जी उन्होंने जो चयन करके व्यक्तियों को वहाँ पर नियुक्त किया और कोई भी अड़चन फटाफट तुरंत भारत के जो टॉप के इंजीनियर वगैरह लगाया वहाँ। बहुत बार सरजू नदी ऐसी आ गई बीच में कि भाई यहाँ तो बन ही नहीं सकता, कि हज़ारों फुट जल है, पूरा नदी है, इसको कैसे भरेंगे, क्या रॉन्ग भरेंगे, क्या करेंगे? तो वो मोदी जी जो है हमेशा से लोगों को, बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि जब से राम मंदिर का जो शुरुआत हुई, तब से मोदी जी रोज़ रात को बोले 10-12 बजे वो जो बड़े-बड़े इंजीनियर वगैरह हैं, सबसे डायरेक्ट बातचीत करते रोज थे। बात कर। बात करके लोगों को जो पूरा। और एक विशेष रूप से योगी जी की भी 3-3 पीढ़ी हो गई।
जो भगवान रामलाल प्रकट हुए थे 1949 में, तो उसमें जो है महाराज दिग्विजय नाथ जी भी थे, और फिर बाद में अवैधनाथ जी ने मुक्ति आंदोलन चलाया, और योगी जी जो है वो हर दिन वहाँ पर जो है जाते थे। जब भी ये लखनऊ से गोरखपुर जाना है तो बीच में ही पड़ता है, तो वहाँ होके ही जाते थे। तो वो सब साधु संतों को भी समझाते थे, भाई तुम्हारे वहाँ आप इन छुड़ाने। लोगों सबसे मिले हुए हैं, योगी जी से भी, मोदी जी से, जी जी। सबसे आपको क्या लगता है इनके हृदय में सहृदय कैसे बन गए? ये सहृदय जो राम मंदिर तैयार हो गया, और देश में भी कहीं ना कहीं अब वो वातावरण तैयार हो रहा है जहां लगता है कि वास्तव में दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हुई, कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा लगता है, लोग कहते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो राम राज्य तो निश्चित रूप से आ गया है। जो एक तरह से जो आज देश भारत का वातावरण पूरा विश्व के अंदर बन रहा है। पहले सपेरों का देश, मांगने वालों का देश माना जाता था, आज विश्व में सबसे बड़ा कहीं का राष्ट्रपति देने वाला प्रधानमंत्री बन गया। देने वाले बन गया, और सबके राष्ट्रपति प्रधान तुरंत खड़े हो जाते हैं। जी। थोड़ा सा भी जो है, अभी किसी पड़ोसी देश थोड़ा सा भी आंख दिखाता है तो उसका एकदम विनाश हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। तो देखिए कि मोदी जी कोई दिव्य शक्ति है। मतलब मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर बोला जाता है कि आत्मा का हमेशा रूपांतरण होता है। जी। तो पुत्र का पुत्री में ये, और पुत्र में आत्मा का रूपांतरण होता है। मैं समझता हूँ कि राम और रघुवंश का जो आत्मा का जो रूपांतरण है, वो मोदी में हो चुका है। क्या ऐसा बात मुझे है। ऐसा अंदर से मुझे आता है जी। कि राम का जो है आत्मा का रूपांतरण वो मोदी में आ गया है ना जी? और वो दिव्य शक्ति है। तो निश्चित रूप से मोदी जी के वजह से ये कुछ सारा चीज़ संभव हुआ। और अभी राम जन्मभूमि के बाद में काशी विश्वनाथ भी देखो आपने क्या रूप हुआ। माँ का महालोक काल क्या होगा? का महालोक काल जो है, महाकाल का कैसा नहीं, मंदिर का होगा, काशी विश्वनाथ का क्या होगा? वो भी होगा। और वृंदावन मथुरा का? मथुरा भी वो भी होगा निश्चित रूप से। आपकी आत्मा कहती है। हाँ, मतलब अभी मोदी जी ये जो लोग कितने भी बड़े हो, ये निश्चित रूप से आने वाला समय में ये 400 पार, मतलब इसके माने मोदी जी आएंगे? 400 पार, हैं? 400 पार होगा, देख लेना आप। क्योंकि जन-जन की आपको मन क्यों भावना। इतना विश्वास है? नहीं, मुझे एक तरह से एक व्यक्ति को आत्मविश्वास होती है। एक समय एक ऐसा था कि जिस समय में प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति थे, वो सम्मान्य, बहुत आदरणीय सम्मान था। हमारे गाजियाबाद के 25-30 लोग बोले कि भाई उनको राष्ट्रपति जी गीता वगैरह भेंट करना है, चलना है। तो अंदर से भावना नहीं आई, मतलब मेरे को नहीं लगता क्या जाना है। और उस समय में लगता था कि देश में पता नहीं कैसा, मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे आदरणीय, बहुत सम्मान्य है, पता नहीं एक विदेशी महिलाएं को ला के उसके कंट्रोल हाथ में दे दिया, अब देश का क्या हो। ऐसे हमारा एक टेंशन में रहते थे, तो बहुत तकलीफ होती, दिमाग में बहुत होती थी कि देश में क्या होगा, भारत का क्या होगा। परंतु मोदी जी आने के बाद में एकदम सारा चीज़ ऑटोमेटिक सब कुछ बदल गया। और अब हो गया कि निश्चित हो गया कि अभी हमारे जो है पूर्वज जो है, जो हमारे देवता है, पूर्वज है, उनकी आत्मा का रूपांतरण होकर मोदी जी में स्थापित हो चुकी है। और अब जो है देश हमारा सुरक्षित है, और पूरा स्वाभिमान और सम्मान के साथ में माँ भारती की जो है पूरा विश्व में जय जयकार वो हो रही है। एक संत की नहीं, बहुत से संतों की यही भविष्यवाणी है कि भारत का अब उद्धार होगा, भारत का कल्याण होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, सनातन गुरु बनेगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, इन्हीं संतों के माध्यम से हजारों लाखों शिष्य, हजारों लाखों जन, हजारों लाखों युवा आशीर्वाद प्राप्त करके और संघर्ष करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और वहां जाकर के अपना दायित्व पूरा करते हैं। तो हम क्यों न मान लें कि भारतवर्ष का कल्याण अब कोई पीछे नहीं धकेल सकता है। भारतवर्ष तो अब आगे ही बढ़ेगा। मां भारती की पूजन अर्चन वंदन करने वाले ये संत महात्मा निश्चित रूप से ये कहते हैं कि वो देव आत्मा जो है ना, वो कहीं न कहीं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में समाहित हुई है, जो ये धर्म के काम करवा रही है। 140 करोड़ लोगों की सेवा के लिए, 140 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए कार्य करवा रही है, ये इन सब संतों का कहना है। और मुझे लगता है कि संत जो कहते हैं वो पूरा जरूर होता है। धन्यवाद, नमस्कार।